पीर गुलाम नसीर गोलड़वी लिखते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। कितनी ऐसे चेहरे हैं जो आका करीम के मवाजा शरीफ में जब जाते हैं ना, तो वो अपना चेहरा छुपा कर गुजरते हैं, कहीं हुजूर हमारे इस गुनहगार चेहरे को देख करके हमसे नाराज ना हो जाए। और आप इतना झूम रहे हैं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। क्या आप भी देखना चाहते हैं? हमें देखना होगा कि आप फजर की नमाज में मस्जिद में मौजूद हैं या सिर्फ मक्कारी आपने की थी। वो तो इस इलाके के इमाम बताएंगे कि कितने नमाजी फजर में आए। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। मुंह है देखने के लायक? न जुमा का पता, न पंज वक्ता नमाज का पता, न रोजे का, न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज, न जबान पे लगाम, न नजरों पे लगाम, न बेशर्मी पे लगाम। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। ये मुंह और पुदीने की चटनी। शर्म कर लो, शर्म। लोग कहते बहुत कड़ा बोलते हैं आप खुद ही बुलवाते हैं हमसे कड़ा। बिल्कुल चुप रहिएगा मेरी तकरीर में, एक को नारा नहीं लगना चाहिए। हजरत आपसे भी अर्ज है, नकीब इजलास माशाल्लाह बहुत अच्छे नकीब हैं, और हमारे शोरा को भी सुना, शादाब पैकर वगैरह साहब को भी और फैजी साहब को, अपने अपने नंबर पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कातिल ने किस सफाई से पहुंची है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम। मेंबरे नूर पे हमारी जमात के ये गाने रोज़गार बावकार जी सलाहियत मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान किराम, अइम्मे मसाजिद, शोराए इस्लाम, मद्दाहान मुस्तफ़ा और तालिबान उलूम नबविया अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जलवाबार हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने वक्त में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आप तक पहुँचाऊँ। मैं तकरीर समझाने के लिए आया हूँ, तकरीर जमाने के लिए नहीं। क्या बात है। इसलिए मैं पूरे मुल्क में इसी ढंग से बोलता हूँ। मुझे ये नहीं शौक चल रहा था कि अगले साल फिर मुझे आप बुलाइए, इसका कोई शौक नहीं मुझे। अल्लाह ने जहां जहां रोजी लिखी है ना, वहां वहां मुझे भेजेगा। हम इस पर ईमान रखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। न मुझे कमेटी की चमचागिरी करनी आती है और न किसी सेठ साहूकार की। मैं सबकी क्लास एक साथ में लेता हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम। बेशक वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के बीच में फितना पैदा करते हैं, खुराफात करते हैं, अगर तौबा किए बगैर मर गए तो उनके लिए जहन्नम का कड़ा दर्दनाक खतरनाक अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है।
मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के बीच में फितना पैदा करना हो, लगाई बुझाई करना, ये इससे लड़ जाए, वो उससे झगड़ ले, वो उससे मारपीट कर ले, और फिर दूर से बैठ के बेटा तमाशा देख रहा, मजा आ गया, दोनों को लड़ा करके हमने भेज दिया जेल में, उसका सर फोड़वा दिया, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। ऐसे पाखंडियों को अपना अंजाम सोचने की जरूरत है। मोमिन का काम लड़ाई लगाना नहीं है, बल्कि झगड़ों को खत्म कराना। और ये बातें हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा पाई जाती हैं, लगाई बुझाई करने की, लड़ाने भिड़ाने की, चुगलखोरी करने की, ताकि लोग लड़ जाएं और फिर अपने अंजाम तक पहुंच जाए। ये शऊर हमारी कौम में बहुत ज्यादा परवान चढ़ रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम अपने रब का इनकार कैसे करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युहयीकुम इला आखिरिही, हम तुम्हें फिर जिंदा करेंगे, तुम्हें मौत देंगे, फिर उठाएंगे, तुम्हें अल्लाह की तरफ पलट के जाना है। तर्जमा करने का हक बरेली के कलंदर ने अदा किया है। हम तो सिर्फ मफहूम पेश करते हैं पुरानी आयात का। क्या हम इतनी ही मोहब्बत अपने रब से करते हैं जितनी मोहब्बत दुनिया से करते हैं? अगर ऐसा होता तो सुन्नियों की मस्जिदें सुन्नी नमाजियों से खाली नहीं रहती। एक साल पहले, बल्कि 2 साल हो गए, मुजफ्फरपुर के जलसे में था तो फजर की अजान से पहले आधी तकरीर हुई और फजर की अजान के बाद आधी तकरीर हुई। हजरत नकीब इजलास मौजूद थे वहां पे, और जब मैं अजान फजर हो जाने के बाद तकरीर खत्म करके मस्जिद में पहुंचा तो आधे सफ मुसलमान मस्जिद में नहीं थे, सब भाग गए। और यूं, और एक जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, मोहम्मद अली फैजी जिंदाबाद। हुजूर आपको देखना, बेशरम, हया नहीं आती तेरे को? किस कदर गैरतें मर गई हमारी, हमारे शऊर के जनाजे निकल गए। ये झूठी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत इत्तिबा की मुक्तजी होती है। पैरवी कीजिए, जिससे आप प्यार करते हैं उसकी अदाओं से प्यार कीजिए, उसके किरदार से प्यार कीजिए, उसके फरमान से प्यार कीजिए। नमाज सारी गुल है, जुम्मा टू जुम्मा टरकाए जा रहे। हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता। ये शक्ल बना लो देखने वाली। सहाबा भी हुजूर की खिदमत में बैठते थे ना, सहाबी अपने भरपूर नजरों से हुजूर के रुखे ज़ेबा को देख नहीं पाते, कनखियों से देखते थे। रब के नूर के जलवे, अल्लाह के करम के जलवे अगर किसी चेहरे में चमकते हैं वो सारे मुस्तफा है। तो सहाबी भरपूर नजर से रुखे ज़ेबाए मुस्तफा भी नहीं देख पाते थे, शर्म से नजरें झुक जाया करती थी। मलाहत की बुनियाद पर जज़बियत थी, मगर बावजूद इसके एक नजर उचटती हुई पड़ती, फिर शर्म से नजरें झुक जाती थी। ये सहाबा का किरदार है। हदीस में बाज़ाब्ता ये बात मौजूद है, भरपूर नजर से हुजूर का रुखे ज़ेबा लोग देख नहीं पाते थे। ये सिर्फ 2 सहाबी थे, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, जो मुकम्मल तवज्जो के साथ नबी का रुखसार देखा करते। बकिया किसी सहाबी की आंख में ये ताबे नजारा न था कि हुजूर के रूए ज़ेबा की ताबानियों से उनकी नजरें चकाचौंध हो और वो देखते रह जाए, ऐसा नहीं था। नजर झुक जाती थी। इन निगाहों को पाकीज़ा कर लो गुनाहों से, इस दिल को पाकीज़ा कर लो गुनाहों से, सोच को पाकीज़ा कर लो गुनाहों से, और फिर कंडीशन ये होगी कि दिल के आईने में है तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देंगे। ऐसे थोड़ी नूर पैदा होता दिल में। सूरदास लोग नमाज एको नहीं पढ़ेंगे,
अल्लाह हमारे दिल में नूर पैदा करेगा। हम बड़े कट्टर सुन्नी हैं, हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। फैसला करने से पहले अपने आप का सर्वे कर लो, क्या वाकई में आप जन्नत में जाएंगे? इतना यकीन जिसको था वो भी रात भर रोते थे अल्लाह के खौफ से, जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है वो फूले नहीं समा रहे, हम ही जन्नत में जाएंगे। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के जन्नत में जाने का ख्वाब देखने वालों, इसे कन्फर्म तो हो जाने दो। और ये कब कन्फर्म होगा? जब खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। जलसों का कुछ मकसद होता है। मैंने ये महसूस किया है हमारे हिंदुस्तान में सुन्नियों से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। हमारे सारे पैसे जलसों पे खर्च होते हैं। मुकाबला आराई में उस गांव के लोगों ने जलसा किया तो उससे बड़ा हम करेंगे। काश ऐसा होता। जलसे भले छोटे होते मगर ये अहद करके उठिए, अगर उस गांव के लोगों ने 5 मसलों पर अमल करने का अज़्म और अहदो पैमान किया तो हम 10 मसले पे अमल करेंगे, तब तो कोई बात होती है। वरना हमारे गला फाड़ने से, फैजी साहब की गुलूकारी से, शादाब पैकर की जोड़ी से, कफील अंबर की नकाबत से और हमारे सारे उलमा की खिताबत से क्या फायदा आपका? मुझे बताओ ना यार। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो क्या फायदा है? 45 दिन हो गए हैं फिलिस्तीन को जलते हुए। 10,000 के ऊपर बच्चे, औरतें, मर्द अब तक शहीद किए जा चुके हैं। क्या एक भी नमाजी का इजाफा हमारी मस्जिद में हुआ? हमारे इमाम हजरात जो बैठे हैं वो जरा बताएं कि इस तनाजुर में, जबकि पूरी दुनिया में हाहाकार बचा हुआ है, क्या एक भी नमाजी एक्स्ट्रा आया हमारी मस्जिद में? वही जुम्मन, वही शुभराती, वही खैराती, 10-12 लोग, 15 लोग, एक सब, 1.5 सब, और इतने कट्टर सुन्नी है पूरी देग साफ कर जाए। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, मुतंजन, हलवे, जलवे, मुर्गा, तीतर, बटेर, मछली खा के टंकी पे हाथ फिराए जा रहे हैं। लोगों नजरे सानी कर, खुदा के लिए मान जाओ सुन्नियों। अपनी सफों में बाज़ाब्ता तौर पर सीसा पिलाई दीवार की तरह आप बन जाइए, एक हो जाइए सुन्नियत के नाम पर, मसलक आला हजरत के नाम पर। और आपकी कोई एक नमाज जिंदगी की छूटनी नहीं चाहिए, तब तो आप मसलक आला हजरत के माने झुट्टे, वरना झुट्टे हैं आप। अगर नमाज आप नहीं पढ़ते झूठे आप। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवाने, हालात इतने नागुफ्ताबे हैं। अभी एक बच्चे से पत्रकार ने पूछा था फिलिस्तीन में, बेटे तुम बड़े होके क्या बनना चाहोगे? तो उसने कहा हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए। कहा फिर किसके लिए पैदा हुई हो? कहा हम शहीद होने के लिए पैदा हुए। हमारे बच्चे गली कूचे में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, बड़ी खुशियों के साथ में, हम मस्त हैं। हमारा नौजवान तबका मोबाइल लिए आवारा गर्दी का शिकार है। गली कूचे में, पेशाब मुतरी के पास, बाथरूम के पास, खटिया पे पड़ा हुआ पूरी रात पिपी करता रहता मर्दूद, पूरी रात। जिस कौम की नौजवान नस्ल तबाह हो जाए उस कौम का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। और बदकिस्मती से आज की तारीख में मुस्लिम कम्युनिटी की नौजवान नस्ल को दीमक खा गई, आवारा हो गया। दीदार हुजूर का करना चाहता है और फटी पैंट पहने हुए, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, फटी पैंट। हुजूर आपको देखना चाहता हूं।
कभी जुम्मा में तशरीफ ले आए ना, तो आगे अगर आपके पड़ गए नमाज पढ़ते हुए, बुशर्ट छोटी सी है, पैंट भी थोड़ा टाइट है, और सजदा रुकू करने लगे आपके सामने, तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। इतने बेशरम है, अपनी नमाज भी खराब करते और पीछे वालों की और नमाज खराब करते। सतरे औरत खुली हुई नमाज पढ़ने जा रहे, सारा काम ये यहूदियों का। भाई साहब, शायद आपको ये इल्म हो, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग करते करते पूरा यूरोप थक गया, पूरी यहूदी लॉबी और ईसाई दुनिया तंग आकर के कि अब इससे हम जीत नहीं सकते, तो सबने बैठ के मीटिंग की कि अब क्या अगला काम क्या होना चाहिए। तो झुंझला करके सबसे बड़े पोप ने कहा, सलाहुद्दीन तू कभी तो मरेगा, तेरे बाद तेरी कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पैदा नहीं होगा। ये तारीख साज जुमला था यहूदी और ईसाइयों की मीटिंग में, बड़े पादरी और पोप का, और वही हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अब तक हमारी कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हुआ। और नचनियों का सीरियल देखने वालों, फिल्मी दुनिया के एक्टरों को अपना बाज़ाब्ता तौर पे आइडियल बनाने वालों, कभी तुमने खालिद बिन वलीद को भी पढ़ा? कभी तुमने साद इब्न अबी वक्कास की खिदमाते दीनिया का जायजा लिया? कभी तुमने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह की कमांडरी का जायजा लिया? कभी शर्जील बिन हसना की कमांडरी आपको देखा आपने? कभी हजरत अमर बिन आस की हुकूमत करने का अंदाज देखा आपने? हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत करने का, 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर हुकूमत करने वाला अपने हाथ की हथेली को तकिया बनाकर जमीन पर सोता है। कभी पढ़ा उनकी हिस्ट्री आपने? कभी करबला के हुसैन इब्न अली को पढ़ा आपने? कभी मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा आपने? कभी तारिक बिन जियाद को पढ़ा आपने? सलमान खान, इमरान खान, फलाने खान, डकाने, ये नचनियों को पढ़ करके तुम अपने आप को ये समझते हो कि हमारे ये तो यही आइडियल हैं, जैसा ये करेंगे वैसा हम करेंगे। जलील हो जाओगे। इज्जतें चाहिए तो 1400 साल पीछे जाइए, मुस्तफा के उन तालीमाते हसना का जायजा लीजिए, और जो लोग आका करीम के सच्चे गुलाम बन करके इस्लाम की कश्ती को साहिले मकसूद से हम कनार लगाए थे, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, अमल कीजिए। आज भी दुनिया तुम्हारे सामने खम होती हुई नजर आएगी, सरखमीदा नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खैरियत मानिए खैरियत की, अब तक क्यों हम बचे हुए हैं अल्लाह ही जानता है। बुराइयां हमारे दहली से मोहब्बत पर दस्तक दे रही हैं। हालात ये हैं कि कुछ पता नहीं है कि कब किस घर से कौन सी बच्ची घर से भाग करके गैरों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का अहदो पैमान बना। कभी एहसास किया हमने? हम दुआ नहीं मांग सकते फिलिस्तीन के लिए? अखबारात छपते हैं कि फला जगह के प्रशासन ने मना किया, फिलिस्तीन का नाम मत लेना। क्यों भाई साहब, वो हिंदुस्तान तो भले नहीं है लेकिन दुनिया का एक मुल्क है ना यार। हमारा देश हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा हुआ, जालिमों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान, स्पीच मौजूद है। इजराइल को हम 1 इंच जमीन देने के फेवर में नहीं है फिलिस्तीन की। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन मजलूम है, इजराइल जालिम है, हम उसके मुल्क को तस्लीम नहीं करते। ये आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अखबार पढ़िए तो दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली के मौलाना और इमाम को पाबंद किया, कोई भी फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं करेगा। तो क्या मुसलमान अब दुआ भी तुम्हारे बाप से पूछ के मांगेगा? हमारे मुल्क में तिब्बती मार्केट लगती है, चाइना और भूटान की मार्केट लगती है। किसी साहब का बच्चा रो रहा है यहां पे, और बच्चों का काम ही रोना है। अरे मुझ कहने जा रहा है यार, आप भी पहले बोल रहे हैं। किसी का बच्चा खो गया है मगर यहां आ गया है। क्या नाम है?
अदनान नाम है भाई, जिसका बच्चा हो इतना बेफिक्र मत हो जाओ आप यार कि आपका बच्चा ही गुम हो जाए आप। हाँ, ये हैं कमेटी के मेंबर, इनसे मिलिए। तिब्बत की मार्केट लगती है, शरणार्थी बहुत सारे हमारे मुल्क में भी हैं, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी, हैदराबाद में, कश्मीर के इलाके में, अहमदाबाद में, मुंबई में हमने देखा बहुत बड़ी मार्केट है। अफगानिस्तान के लोग भी शरणार्थी हैं। अगर ये शरणार्थी हमारे मुल्क के एक भी इंच जमीन पर कब्जा कर लें तो दुनिया तो बाद में, पहले मुसलमान उनके हाथ पैर तोड़ करके अपाहिज बना देगा। इसलिए कि मुसलमान इस बात को मानता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और इसके एक भी सेंटीमीटर जमीन पर कोई मुल्क कब्जा करना चाहेगा तो सबसे पहले मुसलमान आगे आएगा अपने देश की उस एक सेंटीमीटर जमीन को बचाने के लिए। ये बात तय है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर इन कुत्तों को, जिन्हें यहूदी कहा जाता है, बर्तानिया ने भगाया, कनाडा ने भगाया, जर्मनी ने भगाया, अमेरिका ने भगाया, दसियों मुल्कों ने अपने यहां रख करके सब भगा दिया इन मरदूदों को। जब भागते भागते कहीं पनाह नहीं पाए तो फिलिस्तीन के गयूर मुसलमानों ने अपने मुल्क की 10% जमीन पर उनको आबाद किया। आप यहां रहो, हम आपके गम में शरीक हैं, आपके सपोर्ट में हैं, हमारी जमीन पे आप रहिए। इन कमीनों ने क्या किया, 10% जमीन पाने के बाद रफ्ता रफ्ता 90% जमीन पे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया। अब सिर्फ 10% जमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास रह गई है। मुझे बताइए, क्या कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? जो फिलिस्तीन का आदमी, मुसलमान, अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा है, पूरी दुनिया उससे आतंकवादी कहती है। क्या लॉजिक तुम्हारी है यार? पागल तो नहीं हो गए? अगर हम हमारी जमीन को चाइना से छुड़ाने के लिए संघर्ष करें, क्या दुनिया हमें आतंकवादी कहेगी? जी नहीं। हम अपने जमीन के हिस्से को आजाद कराना, यही काम फिलिस्तीन कर रहा है। तो अब यहां तक पाबंदी लग गई कि फिलिस्तीन के लिए मुसलमान मस्जिदों में दुआ भी ना करें। अगर दुआ किया, अखबारात मौजूद हैं, अगर दुआ किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिटलर ने कहा था 90% यहूदियों को मैंने कत्ल कर दिया है, हालांकि वो खुद भी यहूदी था। 90% हमने यहूदियों को कत्ल किया है। कहा 10% क्यों छोड़ा? कहा इसलिए छोड़ा है ताकि दुनिया को पता चले कि हिटलर ने ये 90% को मारा क्यों। ये 10% इतने हरामुद्दार है ना, इतने हरामुद्दार है, इसलिए छोड़ दिया है बीज के लिए, ताकि दुनिया को पता चले हिटलर ने जो 90% यहूदी का कत्ल किया था वो ठीक किया था। जमहूरियत किसे कहते हैं? जानते हो जमहूरियत क्या है? दो चार लफ्जों में सुन ले। हिटलर से भी किसी ने पूछा था जमहूरियत क्या है, तो जानते उसने क्या कहा? एक तीतर मंगाया, उसके सारे पंख उखाड़ डाले, और उखाड़ डालने के बाद में जब वो एकदम ही अपने पंख से बेआबरू हो गया तो दाना उसने चुगाना शुरू किया, अपने पैर पे दाना गिराने लगा, तो वो उसके पैर में आके चुगने लगा। वो लात भी मारता पास में आता। उसने कहा इसी का नाम जमहूरियत है। हिटलर ने क्या कहा था? इसी का नाम जमहूरियत है। दाना गिराते जाओ, खिलाते जाओ, 5 किलो गेहूं देते जाओ और काम करते जाओ, इसका नाम जमहूरियत है। या तो इस्लाम का झंडा गाड़ के जाएंगे या हमारे लाशें यहां पर दफन होगी जमीन पर। हमने कश्तियां इसलिए जलाई हैं ताकि किसी भी सिपाही को भागने का चांस ही ना रहे। या लड़ना है या मरना है, दो ही ऑप्शन है।
तब इस्लाम 8,000 मुसलमानों ने गैर मुल्क में जाकर के अंदलुस की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। कभी सोचा आपने आज हम दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब की तादाद में 2.5 अरब, इंसानी आबादी 7.5 अरब है, जिसमें 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान है। दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। मगर चूंकि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं रहा, हलाल हराम की तमीज न रही, हमारी यूनिटी मजबूत न रही, तो हम हर जगह जूते लात खा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इसी काम में हम लगे। संभालो अपनी नस्लों को, जो जवान नस्लें आपकी हैं, इन्हें दीनदार बनाओ। मरने से पहले अपने बच्चों को दीन सौंप के जाओ, दीन, ताकि जब तुम मरो ना तो तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने तो कम से कम तुम्हारा बेटा है। टटोलो अपने आप को, अपने बच्चे को क्या दे के आप जा रहे हैं। दुनिया की सारी कौमें अपने नस्ल पर बड़ी मेहनत करती हैं। नौजवान नस्ल हर कौम के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी। इसलिए हर कौम अपने नस्लों के तहफ्फुज और बका के लिए चिंतित रहती है। कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया, लंदन, कहां सारे बच्चे लोगों के पढ़ते हैं। क्या सबको झुंझुना पकड़ा दिया, धर्म का, मजहब का, मंदिर का, मस्जिद का, बजाते रहो, नाचते रहो। हमारे बच्चे, हम भी एमपी, हमारा बेटा भी एमपी, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए, हम भी मिनिस्टर, हमारा बेटा भी मिनिस्टर। और तुम पागलों की तरह फिरो, रोड पे जाओ, वहीं मरो, वहीं जियो। ये हो रहा है। दुनिया अपने बच्चों पे मेहनत कर रही है, हम क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते लिखते? न हमारे पास ढंग के मदरसे हैं, न हमारे पास ढंग के स्कूल हैं, न हमारे पास कोई कॉलेज है। हाँ, इतना जरूर है कि हम साल दर साल इतने उर्स करेंगे कि अरबों खरबों रुपए अपने पीर साहब के उर्स पे खर्च हो जाते हैं। 4 दिन पहले हम मुबारकपुर कस्बे में, अशरफिया मुबारकपुर, वहां तकरीर करने, एक पीर के मानने वाले मुरीद 2 हिस्से में बट गए। एक महल्ले में ही 2 उर्स हो रहा है, एक ही रात में। इस कोने पे एक उर्स, इस कोने पे एक उर्स। इधर उबैदुल्लाह साहब बोल रहे हैं, इधर शमसुद्दीन साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा यार, ये अजीब हिसाब किताब तुम्हारा बंटवारे का है। एक माँ को 2 बेटे ने आधा आधा चीर कर, आधा एक ने ले लिया, आधा एक ने ले लिया। ये क्या पागलपन है? अपने पैसे फेंकते हो। अभी इसी 3 दिन पहले का एक मैसेज हुजूर रफीक मिल्लत सैयदी सरकार नजीब मियाँ साहब की बिला दामत फैज़ुकुमुल आलिया सादात मारहरा से हैं। वो फरमाते हैं कि पीरों की दुआओं से मुरीद के पास साइकिल भी नहीं आ पाती, और मुरीदों के नजराने से पीर जो है मर्सिडीज कारों में घूमता है, बंगले बनाता है, और गाड़ियों में चलता है, और बड़े बड़े फ्लैट में रहता है पीर मुरीदों के नजराने पे। फरमाते हैं ये सर खुदा ने दिया है रब की बारगाह में झुकाने के लिए, पीर की टांग पे झुकाने के लिए नहीं दिया है। हुजूर रफीक मिल्लत फरमाते हैं अल्लाह ने ये सर दिया है अल्लाह के दहलीज पे झुकाने के लिए, पीर के जूते और टांग पे झुकाने के लिए अल्लाह ने सर नहीं दिया। पीर से मोहब्बत से मुसाफा करो, हाथ दस्तबोसी करो, बस इतना ठीक है, लेकिन अपने सर को झुका। हम देखते हैं बहुत सारे हैं बेटे, जब पहुंचेंगे मुसाफा करने के लिए पीर से, तो पूरा पूरा सर घुसा देंगे उसकी टांग में, यहां बैठ के पांव चूमेंगे, यहां चूमेंगे, और वो भी पहले से फैलाए रहते हैं, चूमते रहिए, चूमते रहिए। ये तमन्ना होती लोगों की, मैं बैठा रहूं और लोग नियत बांधे खड़े रहे। मेरे नबी फरमाते हैं जो शख्स ये नियत रखता हो कि मैं बैठा रहूं, लोग मेरी ताजीम के लिए खड़े रहे, उस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मेरे हुजूर बहुत नापसंद करते थे कि कोई शख्स हमारे सामने खड़ा रहे। आका फरमाते ला तक़ूमू कमा यक़ूमुल आजिम, गंवारों की तरह क्यों खड़े रहते हो? ऐसे मत खड़े हुआ करो जैसे आदमी लोग खड़े होते हैं। खड़े हुए अपने साथ पीर साहब घंटों खड़े रहते हैं। क्या बैठना हराम है? जी नहीं।
मगर ये जुनून का अर्जा हमारे यहाँ है। इतना सब कुछ सिखा दिया गया है मुरीदों को, बस मुरीद दुम छल्ला पकड़े बैठा है, अब कोई रास्ता हमारे पास नहीं। इसलिए बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज है साथियों, एक यहूदी से पूछा था एक मुसलमान ने, एक बात बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम लोग हो, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो सब तुम्हारी हैं, और तुम सारे लोग एक रहते हो, एकजुट रहते हो। तो उसका जवाब जानते हो क्या था? उसने कहा हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि हम मरते दम तक इल्म हासिल करते हैं। दूसरा उसूल हमारा यह है कि हम अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं, नौकरी नहीं। और तीसरा उसूल यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी रहे, एक दूसरे यहूदी से उसका राबता रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अच्छा, कहा हाँ, ये भी सुन लो, ये उसूल हमने तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा से लिया है। उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं, मां की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करते रहो। ये काम यहूदी ने सीखा है। उसका कहना यह है कि हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, जब हमारे बच्चे हमारे बीवियों के पेट में होते हैं तो हम अपनी बीवी बैठ के, ताकि वो उसको हल करने में टाइम पास करे। और हमारे यहां क्या है, अगर बच्चे पेट में हुए ना तो पूरी रात पूरा दिन लिए मोबाइल, लिए मोबाइल, लिए मोबाइल, लिए मोबाइल, ये टाइम पास कर रही। तो ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए नहीं बनेंगे तो क्या मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे? ऐसी गोद में परवान चढ़ने वाली बच्चियां अदाकारा नहीं बनेगी तो क्या फातिमा जहरा की कनीज बनेगी? सोचिए और 100 बार सोचिए। उसने कहा हम अपनी बीवियों को सख्त से सख्त सवालात देते ताकि वो उसे हल करें, और जब तक मरते नहीं तब तक हम इल्म हासिल करते रहते हैं। दूसरे ये कि हम अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं। हम नौकरी के लिए बच्चों को तालीम नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, अरे यार पढ़ने लिखने से नौकरी मिलती ही नहीं है तो कौन पढ़ने जाए, कौन पढ़ने जाए जब नौकरी नहीं मिलती। हमारी सोच है नौकरी करने की। ओ लोगों, नौकरी करने की सोच मत रखो, नौकरी देने की सोच रखो। जिस कौम में यह शऊर पैदा हो जाए मुझे नौकरियां देनी है, नौकरी करनी नहीं है, वो कौम बावकार हो जाती है। और उसने कहा हमारी जमात यहूदी बिरादरी में कोई खरबोपति क्यों ना बन जाए, लेकिन वो अपने मजहब के बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपने बिरादरी के लोगों को सपोर्ट करता है कि कोई वो यहूदी भीख ना मांगे, कोई यहूदी मुहताज ना रहे। हमारे यहां हालात क्या है, अगर कोई मालदार बनने लगता है ना तो उसका मिजाज बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है। पहले ठीक चलता था तो अब यूं चलता है ताकि लोग समझे मुटका आ रहा है। फासले पैदा कर लेता गरीबों में और अमीरों में कि ये गरीब है, हम अमीर हैं, ये हमारी कौम का हाल है, ये मोहताज है और हम मालदार हैं, ये हमारी कौम का हाल। मगर यहूदी इस बात को नहीं मानता है, वो अपनी कौम के गरीबों को सपोर्ट करता है। उनकी यूनिटी दुनिया के नक्शे पे सिर्फ 80 लाख यहूदी है, मगर ऐसे मुनज्जम है पूरी दुनिया को उंगली पे नचा रखा। तरक्की कहां से कर रहे हैं लोग? कुरान पढ़ के। अंतरिक्ष में जा रहे हैं, चांद पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, मादनियात के खजाने निकाल रहे हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। कुरान पढ़ते हैं, कुरान पे रिसर्च करते हैं, तो तरक्की वो कर रहे हैं। हमने कुरान किस काम के लिए रखा हुआ है? कोई मर गया ना तो फतिया करने के लिए। हाँ, काश हमने कुरान को एक नुस्खे कीमिया की हैसियत से माना होता और पढ़ा होता कुरान, हम भी तरक्की की राह पे गामजन होते।
हाँ, हमारे यहाँ कुरान तो रखा हुआ ऊपर वाले ताक पे ना, चाहे धूल जम जाए, गर्द जम जाए, और रमजान में ही उठेगा। तो हम कुरान को पढ़ते हैं फातिहा के लिए, बख्शिश करवाने के लिए, और कोई बीमार उमार होगा तो दम करने के लिए, और फिर भी ठीक नहीं होता है तो आड़ी तड़ी लकीर बना के, तावीज का पोटला बना के ये पहन लीजिए, इसको आप ठीक हो जाएगा। ये काम कर, दुनिया कुरान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, दुनिया कुरान पढ़ रही है, पनडुब्बी बना रही है, मिसाइल बना रही है, आइटम बम बना रही है। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है वो कौम मंगता बन गई है, भिखारी बन गई है, फकीर बन गई है। क्यों? इसलिए कि इसने पढ़ना छोड़ दिया। इस कौम कहां उर्स है? हमारे यहां अगर 365 दिन पे बुजुर्गों के उर्स बांटे जाएं, एक दिन के हिस्से में 50-50 उर्स आएंगे। कौम के सारे पैसे उर्सों पे खर्च होते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं है मज़ारात पर पैसे खर्च करने की। उस अल्लाह के बंदे को जो जन्नत की बहारों में सो रहा है, तेरे इस जुब्बे, दस्तार, फूल, हार, माला, और ये जी जनाब बढ़िया बढ़िया चादरें 51,000 की, 1 लाख की, फकीर बेटा मांगते मांगते ठंडी से मर जाता है बाबा की चौखट पर। मगर मरदूद सठियाया हुआ सेठ वो 1 लाख की चादर खरीद करके मजार पे चढ़ाना तो फजीलत की बात समझता है, मगर उस 1 लाख रुपए को गरीबों में देकर के अपनी कौम के लोगों को बावकार बनाने के लिए हमारी कौम के सठियाए हुए सेठों को शर्म आती है। हमारी माएं बहनें खुद ही ऐसे ऐसे कपड़े बच्चियों के लिए खरीद के लेके आती हैं, छोटा छोटा कपड़ा, ये टॉपर है, ये छठी है, इतने बारीक बारीक कपड़े अपनी बच्चियों को पहनाती हैं। पैन पहनाएगी, लेगी पहनाती हैं। हमने कहा ये लेगी क्या भला होती है? तो मालूम है बिल्कुल बंदूक की तरह नहीं होता है, एकदम एकदम बंदूक की तरह पतला पतला पैर से चिपका हुआ, उसको लेगी कहते हैं। अच्छा भाई, तो अब ये लेगियां पहनाती हैं। बोले अभी तो पैंट पहना रहे हैं, टॉपर पहना रहे हैं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? जब उसकी लाश कहीं नाली में पड़ी हुई मिलेगी तब ठीक होगा। किसी झाड़ी में तुम्हारी बच्चियों की मुंडी कटी हुई मिलेगी तब ठीक होगा हाल। जिस्म के कई टुकड़े करके बक्स में बंद करके और नाली में दबा दिया जाएगा तब तुम्हारे बच्चियों को होश आएगा, तब उनके अकल आएगी, ये अब ठीक हो जाएंगी। अगर हमें शऊर नहीं आता है तो मरने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। होश के नाखून लेने के लिए आज हमारी कौम का मिजाज जुआ खेलने का, शराब पीने का बन चुका है, एमडी खाने का बन चुका है। जनाब आली, जैसे कहीं आईपीएल शुरू होता है, खेल शुरू होता है, अब बैठने के लोग, हाँ शर्त लगा लो, ये खिलाड़ी जीतेगा, ये टीम जीतेगी। ये जुए का कारोबार चल रहा है। हमारी कौम का नौजवान इस जुए और सट्टे में डूबा हुआ है। हमारे बच्चे बाज़ाब्ता तौर पर इस जुए के कारोबार में ऐसे लिप्त हैं, और जने कैसे कैसे कारोबार जुए के हमारे माशरे में आ गए हैं, और पैसा कमाने की लालच ने हमारी कौम के बच्चों को इसमें ऐसे डुबो दिया है कि अब ये डूबने के बाद निकलने की सोच नहीं पाते, घर बिक जाता है। जुआ खेलते खेलते हमने देखा है एक शख्स अपनी बीवी हार गया। हजरत, मैं बाज़ाब्ता तौर पे जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि कौन हारा था, और 6 महीने उसकी बेगम जिसके हाथ पे जुआ खेल के हारा ना, उसकी बेगम उसके घर पे रही। ये मैं कौम मुस्लिम के एक फर्द की बात कर रहा हूं। हमारी कौम के लोगों की गैरतें यहां तक मर गई हैं। जुए खेल रहे, सट्टे लगा रहे, खुद भी हराम खाते हैं और अपनी औलाद को भी हराम खिलाते हैं। तो हराम खोरी की बुनियाद पर क्या तुम ये समझते हो तुम्हारी नस्लों में कुव्वत इस्लाम बर्पा करने के लिए ऐसी नस्लें पैदा होंगी जो कुरूनी औला के मुसलमानों की याद ताजा करवाएंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं?
लोग सड़कों बैठे रहेंगे, आती जाती लड़कियों को, औरतों को जुमले कस कस करके उसे सुनाते रहेंगे। ये काम हमारी कौम के लोगों का भी। हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने बताया कि ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद, तुम्हारी बीवी जो है ना वो एक काली कलूटी है, नाटे कद की है, वो कर्न के इलाके में किधर रहती है, जंगल में बकरियां बकरियां चराती है। तो कहा या अल्लाह मैं उसे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने एड्रेस बताया उस खातून का। वो ढूंढते 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 जन्नत वाली बीबी को तलाश करते करते पहुंच गए वहां पर। तो देखा कि वो अल्लाह की बंदी कपड़े में लिपट करके अल्लाह की इबादत कर रही, नमाज पढ़ रही, और उसकी बकरियों को हिफाजत से रोक कर रखने के लिए अल्लाह ने शेरों का इंतजाम कर रखा। तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। शेर और बकरी की दोस्ती तो समझ में नहीं आती है, शेर तो बकरियों को फाड़ के खा जाता है। यहां मामला उल्टा है कि बकरियों की के रेवड़ को हिफाजत करने के लिए शेर मौजूद है। देर तक खड़े रहे और हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद की बीबी मैमूना सौदा वो नमाज पढ़ती रही, नमाज पढ़ती रही, नमाज पढ़ती रही। हम तो यूं फटाफट बांधे ना, जल्दी जल्दी रुकू सर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट में 2 रकअत टरका दिया हमने। और अल्लाह वाले जब नमाज पढ़ते हैं ना तो कभी कभी एक एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती है। सुना नहीं सैयदा फातिमा जहरा का वो फरमान? उन्हें एक बार अल्लाह के दरबार में ये अर्ज किया था, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं, सर्दियों की लंबी लंबी रात में। क्या फरमा रही अल्लाह, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं। फातिमा पहली रकअत का पहला सजदा नहीं कर पाती है और रात खत्म हो जाती है। अल्लाह कभी ऐसी रात बना दे, एक रात कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा तो कर ले। और ये यूं नियत बांधी, उसमें भी यूं तिरछे देखते रहेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं। ये हमारी कंडीशन है। वो नियत बांध कर नमाज पढ़ रही तो पढ़ रही, उन्हें क्या करना, कौन आया कौन गया है। घंटों खड़े रहे ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद। जब उन्होंने सलाम फेरा तो झट से अस्सलाम वालेकुम, ये फिर ना नियत बांध ली। सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल वाहिद बिन जैद। ख्वाजा ने पूछा मैमूना मेरा नाम तुझे किसने बताया? मैमूना ने कहा तेरे रब ने बताया जिसने तुझे यहां भेजा है। कहा अच्छा, लेकिन एक बात बताओ अब्दुल वाहिद बिन जैद, मुलाकात की जगह जन्नत में लिखी थी, यहां कैसे आ गए? यहां कैसे आ गए? कहा मैमूना कुछ नसीहत कर। कहा पहली नसीहत यह है कि जहां खड़े हो वहीं रहना, 1 इंच भी आगे मत बढ़ना। दूसरी नसीहत यह है कि आइंदा फिर कभी इस तरफ मत आना। और तीसरी नसीहत यह है अपने आप को इबादत करते करते अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा गुम कर लो कि दुनिया तुझे पागल कहने लग जाए। कहा आप क्या करूं? कहा चुपचाप चले जाओ जिधर रास्ते से आए। और आज होता तो मामला, कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, ये हालात हमारे हैं। यानी नजरें भी नापाक, दिल भी नापाक, सोच भी नापाक, बचा क्या हमारे पास में? क्या बचा हमारे पास? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने देखा बहुत सारे लोग बाज़ाब्ता तौर पर अपने, अभी एक वीडियो आई, एक बंदा पूछ रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, 3 नौजवान बच्चे थे जो स्कूल और कॉलेज पढ़ रहे थे। पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने नाम बताया, तीनों ने अपना मुसलमान नाम था। कहा ये बताओ तुम्हारे मजहब का नाम क्या है? तो क्या कहा? मुसलमान नाम मेरे मजहब का। मुसलमान का बच्चा क्या कह रहा है? मेरे मजहब का नाम मुसलमान है। कहा अच्छा तुम्हारे नबी का नाम क्या है? कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। कहा कलमा सुनाओ। 3 मुसलमान थे, 3 में से एक भी मरदूद कलमे तैयबा नहीं पढ़ पाया। कहां खड़े हैं आप? मदरसों में 10 से 8%, 7% मुस्लिम कैंडिडेट के बच्चे पढ़ने आते हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आपके बच्चे
उन दज्जालों के रहमो करम पे होते हैं जिन्हें आपके मजहब से कुछ लेना देना नहीं। हमारे बच्चे सलमान रुश्दी बन रहे हैं, हमारी बच्चियां कॉलेज में तस्लीमा नसरीन बन रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे अफराद नहीं है, वहां पर अफराद नहीं है जो उनको दीन सिखाएं। हमारा एक अजीज मौलाना जो बड़ा अच्छा काबिल अशफिया भी पढ़ के आया, जो अमजदिया में पढ़ के आया, बड़ी अच्छी अरबी थी, सलाहियत बड़ी अच्छी थी, तो जामिया मिल्लिया में उसका एडमिशन हुआ। दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की लेडी आई पढ़ाने के लिए, और 38 मिनट की घंटी में उन्होंने अरबी में स्पीच दी। वो जो दारुलूम से पढ़कर जाने वाला बच्चा कॉलेज में गया था यूनिवर्सिटी में, वो कहता हज़रत मेरे समझ में नहीं आया कि इसकी अरबी कितनी हाई फाई है, गैर कितनी मेहनत करता हमारे मजहब पर। दीनियात का सब्जेक्ट एक काफिरा पढ़ा रही है और हम क्या बड़े खुश हैं। जितने भी कॉलेज स्कूल है ना बड़े बड़े या यूनिवर्सिटी हैं, वहां सुन्नी नाम का शायद एक दो लेक्चरर होगा। बनामे मुस्लिम कोई है तो इस्लाही है, फलाही है, मजाहरी है, नदवी है, सल्फी है और जमात इस्लामी का है। सुन्नी गुल, सुन्नी कहां मिलेगा? मजार पे चादर चढ़ाता हुआ, फूल चढ़ाता हुआ, नजराने खुलूस पेश करता हुआ, आधा आधा घंटा झूम झूम के सलाम पढ़ता हुआ, चाहे सुबह हो जाए पढ़ेंगे तो सलाम। जनाजा रखा हुआ है 24 घंटे से घर के सामने, अभी बेटा नहीं आया, अभी बेटी नहीं आई। आ जाने के बाद भी नहला धुला करके फिर वहां कम से कम 15 शेर पढ़ते सलाम के। ये हम सुन्नी लोग। बड़े अदब से आपसे अर्ज है, कम से कम अपने हालात का जायजा लीजिए, नजर सानी कीजिए। आप ओ मालदारों, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, तो गरीब बच्चों पर, जो बच्चे पढ़ते हैं, जीनियस हैं, जिनके दिमाग अच्छे चलते हैं, माइंडेड हैं, मगर पैसों की बुनियाद पर पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों की फीस भर दिया करो अपनी तरफ से। अगर वो बच्चा पढ़ लिख के आईएएस अफसर बनेगा, आईपीएस बनेगा ना, तो मरते दम तक तुम्हारा एहसान भी मानेगा। कोई जरूरत पेश आई तो मिल्लत का दर्द भी उसके सीने में रहेगा। गुज़िश्ता 50-60 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहिए, फौज में नहीं जाना चाहिए, सब हराम खाते हैं, धकाना करते। आज एहसास हो रहा है हमारे इस 50-60 साल में जिन पागलों ने ये बात कौम में फैलाई कि पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए, आज लगता काश हमारे बंदे भी पुलिस में होते ना, तो इतना जुल्म तो हम पर नहीं होता, इतना जुल्म हम पर नहीं होता। एहसास कीजिए, बेदार हों, जागें,